पावर, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में कई इमेजेस बनती हैं। कभी पॉलिटिक्स, कभी बिजनेस, कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की याद। लेकिन सच्चाई ये है कि पावर हर इंसान की जिंदगी का वो इनविजिबल हिस्सा है जो हर रिलेशनशिप, हर डील और हर इंटरेक्शन के पीछे क्वाइटली ऑपरेट कर रही होती है। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सबका फेवरेट बना रहता है, प्रमोशन उसी को मिलता है, लोग उसी की बात मानते हैं और आप सोचते रह जाते हो आखिर ऐसा क्या है इसमें। वो कोई जादू नहीं करता, बस उसे वो हिडन रूल्स पता है जो दुनिया साइलेंटली फॉलो करती है, लेकिन ओपनली कोई बताता नहीं। ये दुनिया सीधी नहीं है। यहां सीधी बात करने वाले लोग अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं और जो अपनी चालें चुपचाप चलते हैं वही गेम जीतते हैं। कुछ लोग चार्म से जीतते हैं, कुछ फियर से, और कुछ लोग मैनिपुलेट करना आर्ट की तरह जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ये जानना है कि कब कौन सी चाल चलनी है, और यही गेम सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट मैनुअल जो आपको पावर के वो सीक्रेट्स बताता है जिनके बारे में हम सिर्फ फील करते हैं पर कभी समझ नहीं पाते। ये किताब आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस मेज में नेविगेट करना सिखाती है जहां हर इंसान अपने फायदे के लिए एक मास्क पहनकर घूम रहा है। शायद आप सोच रहे हो, क्या ये किताब दूसरों को कंट्रोल करने के लिए है? नहीं, ये किताब खुद को कंट्रोल में रखने के लिए है, ताकि जब कोई और आपको गेम में फंसाने की कोशिश करे तो आप उससे एक कदम आगे हों। क्योंकि पावर सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक साइलेंट वेपन है, और जो इस वेपन को चलाना सीख गया वो किसी भी बैटलफील्ड में अकेला भी खड़ा हो जाए तो जीत उसी की होती है। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं और वहीं कुछ लोग जी जान लगाकर भी सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं? क्योंकि फर्क स्किल या मेहनत में नहीं होता, फर्क टाइमिंग में होता है। पावर की दुनिया में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर टाइमिंग आपकी एलाई नहीं है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आकर निकल जाएगी और आप बस देखते रह जाओगे। इस लॉ का नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। इस दुनिया में हर चीज का एक सही वक्त होता है। एक बीज भी तभी फल देता है जब उसे सही मौसम, सही मिट्टी और सही समय मिले। अगर आप बहुत जल्दी एक्ट करोगे तो इमेच्योर कहे जाओगे, अगर बहुत लेट हो गए तो मौका हाथ से फिसल जाएगा। रियल पावर उन्हीं के पास होती है जो सिचुएशन को पढ़ना जानते हैं, जो सब्र रखते हैं, जो जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब कदम बढ़ाना है और कब पीछे हटना है। लेकिन ये पेशेंस सिर्फ इंतजार नहीं है, ये कैलकुलेट किया गया साइलेंस होता है। पावरफुल लोग कभी अर्जेंसी में रिएक्ट नहीं करते, वो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, इमोशंस का फ्लो कैसा है, कौन किस मूड में है, और फिर जब सही टाइम आता है वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सब कुछ बदल देता है। थिंक ऑफ इट लाइक चेस। हर मोहरा एक चाल चल सकता है, पर मास्टर वही होता है जो अपने मूव के लिए पूरा बोर्ड एनालाइज करता है, जो देखता है कि कौन सी चाल कब मारनी है और कौन सी अभी होल्ड करनी है। लाइफ में भी यही होता है। कुछ लोग हर मौके पर जंप कर जाते हैं और बर्नआउट हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग चुपचाप बैठकर सही टाइम का इंतजार करते हैं और जब वक्त आता है वो सीन ही बदल देते हैं। पावर इज नॉट इन डूइंग एवरीथिंग, पावर इज इन डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। लेकिन एक बात याद रखना, टाइमिंग को मास्टर करने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा वेट ही करते रहो। इसका मतलब है आप इतने अवेयर हो जाओ कि आपको समझ आ जाए कि कब एक्शन लेना है और कब पेशेंस रखनी है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, या तो वो जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं या फिर इतना लेट हो जाते हैं कि मौका चला जाता है। पर जो इंसान वक्त की धड़कनों को सुनना सीख जाता है वो हर डिफीट को भी विक्ट्री में बदल सकता है। तो आज से एक नई सोच के साथ जीना शुरू करो। हर डिसीजन से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, इज दिस द राइट टाइम? और जब जवाब दिल से मिले तब पूरा कदम भरोसे से बढ़ाओ, क्योंकि टाइमिंग सिर्फ एक डिटेल नहीं है, टाइमिंग इज द गेम।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।